हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए आज हम अपना नया वीडियो व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस की तरफ देखते हैं। मतलब कौन से फैक्टर्स एसेंशियल हैं, कौन से फैक्टर्स चाहिए जो बिज़नेस को ओपन करने के लिए, यह हम आज की वीडियो में देखेंगे। और एक 10 फैक्टर्स ऐसे देखेंगे जो बिज़नेस ओपन करने के लिए चाहिए। वो फैक्टर्स आज यहाँ से देख लेके जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बिज़नेस का मीनिंग, फीचर्स ऑफ बिज़नेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस मैंने बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही इजी मेथड में समझाया हूँ, आप एक बार वीडियो देखते ही समझने आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो पे आते हैं। कौन से फैक्टर्स चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, देखते हैं। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ द बिज़नेस कौन से लाइन में जाना है वो फर्स्ट बिजनेसमैन को सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एनी एंटरप्रेन्योर ऑफ ए न्यू बिजनेस इज़ द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। फर्स्ट थिंग एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि कौन से लाइन में जाएं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। ही विल obviously like to enter that branch of industry, services or trading which has the possibility of greater amount of profits। अब सबसे पहला फैक्टर है कौन से लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब लाइन बहुत ही तरह के होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइन मतलब प्रोडक्शन लाइन, या तो फिर सर्विसेज के लाइन मतलब रिपेयरिंग्स, या तो फिर बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सर्विस में जाना है, या तो फिर ट्रेडिंग सर्विसेज में जाना है। ट्रेडिंग में जैसा आता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और वेयर हाउसिंग, ये सब आता है। अब सबसे फर्स्ट चीज़ है एक बिजनेसमैन को ये सोचना चाहिए कि कौन से लाइन में जाएं, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें। यह है फर्स्ट फैक्टर। ये फैक्टर उसे ही सोचना होता है जो बिज़नेस स्टार्ट करता है। ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। चलिए अपने दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं। दूसरा फैक्टर है साइज़ ऑफ द फिल्म। और हमने फर्स्ट फैक्टर में देख लिया कि हमें कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब साइज़ देखना है, जो अपने कंपनी का है साइज़ क्या रहेगा वो डिसाइड करेंगे तब सेकंड फैक्टर में एक बिजनेसमैन को। साइज़ ऑफ द फिल्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। अब साइज़ ऑफ द फिल्म, बिजनेस का साइज़ क्या रहना, फिल्म कंपनी का साइज़ क्या रहना, वो भी सेकंड फैक्टर है जो एक बिजनेसमैन सोचता है अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए, अगर बिजनेसमैन के पास उसको एक अंदाज़ा है कि कौन सा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करने जा रहा है, उसकी डिमांड आगे जाके फ्यूचर में बहुत होगी और उसके पास उतना पैसा भी है, उतना कैपिटल भी है जो वो उतना प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो लार्ज स्केल में ही जाएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाएगा। अब अगर उसे अंदाज़ा है कि मार्केट सही नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, तो स्मॉल स्केल जाना बेहतर है। ये था अपना सेकंड, साइज ऑफ द फिल्म। थर्ड है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसमें है कौन से टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना। थर्ड है कौन से टाइप का, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो सिंगल ही कंपनी खोल सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ही, या तो फिर पार्टनरशिप, या तो फिर उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, दोनों जने मिलकर स्टार्ट कर सकें, या तो फिर पार्टनरशिप देखेगा, और या तो फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, या तो फिर कंपनी खोलेगा। ईच फॉर्म हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हर एक फॉर्म का उसके फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। द चॉइस ऑफ सूटेबल फॉर्म of ownership will depend on such as factors as the line of the business, capital requirements etc. अब कौन सा भी फॉर्म चूज़ करना है तो सबसे ज़्यादा फैक्टर्स, सबसे बड़ा फैक्टर्स आते हैं कि लाइन कौन सा है बिजनेस का, और कैपिटल, पैसा सबसे मेन है। कैपिटल अगर बस आपके पास ज़्यादा कैपिटल है बिजनेसमैन के पास तो सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ करेगा, मतलब खुद ही डालेगा बिजनेस। और उसके पास कम है पैसा तो पार्टनरशिप जाएगा, या तो फिर उसके बाद बहुत ही लार्ज कैपिटल तो कंपनी खोलेगा। ये है हमारा थर्ड फैक्टर, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। फोर्थ फैक्टर देखेंगे लोकेशन ऑफ बिजनेस फिल्म, बिजनेस का लोकेशन क्या रहना। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज द
प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिजनेस का है कि कौन से जगह पे अपना बिजनेस डालें, कौन सी जगह पे अपना बिजनेस डालें। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, inconvenience in getting right kind of production inputs or serving the customers in the best possible way। अब फोर्थ फैक्टर है कि लोकेशन अच्छा रहना। लोकेशन कोसा है वो अच्छा रखना। अगर कोसा भी मिस्टेक होगा इसमें तो बहुत ही नुकसान दे सकता है बिज़नेस को या तो फिर प्रोडक्शन को, बहुत ही ज़्यादा नुकसान मिल सकता है। अब देख लीजिए, अगर बिज़नेस मेरी राय ये है कि अगर बिज़नेस को से भी बिज़नेस प्लान को डालना है तो एक अच्छी जगह जहाँ पर लेबर फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छे है और जैसे सर्विसेज फैसिलिटीज़ जैसे बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और जहाँ पर सप्लाई वाटर ये सब जो भी जहाँ पर भी ज़्यादा है वहाँ पर बिज़नेस डालना ये बेस्ट प्लेस है बिज़नेस के लिए। ये था हमारा फोर्थ फैक्टर, लोकेशन ऑफ द बिज़नेस। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझने आ रहा होगा। हमने फिफ्थ फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंस, पैसा चाहिए बिज़नेस में, सबसे ज़्यादा पैसा ही है। पैसा रहे तो बिज़नेस का स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंसिंग कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल ऑफ फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज द कंटिन्यूइंग द प्रपोज्ड बिजनेस। फाइनेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या तो फिर बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए। कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। अब कैपिटल ज़रूरी है अपने फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे लैंड, ज़मीन ख़रीदने के लिए, बिल्डिंग ख़रीदने के लिए और मशीनरी ख़रीदने के लिए इम्पॉर्टेंट चाहिए कैपिटल। एंड इन करेंट एसेट्स लाइक रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एक्सेट्रा। अब करंट एसेट्स को ख़रीदने के लिए जैसे रॉ मटेरियल्स ख़रीदने के लिए या तो फिर फिनिश गुड ख़रीदने के लिए भी कैपिटल चाहिए। कैपिटल आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। कैपिटल चाहिए कि डे टू डे जो रोज़ाना के एक्सपेंसेस को चलाने के लिए भी कैपिटल चाहिए। फिफ्थ हमारा फाइनेंस चाहिए अपना बिज़नेस चलाने के लिए। बिज़नेस या तो फिर ओपन करने के लिए फाइनेंस चाहिए। अगर आपके पास कम फाइनेंस है या तो आपके पास कम कैपिटल है तो आप छोटा बिज़नेस खोलेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा फाइनेंस है, ज़्यादा कैपिटल है तो आप बड़ा बिज़नेस की तरफ ही जाएंगे। ये था हमारा सिक्स्थ फैक्टर हमारा फिज़िकल फैसिलिटीज़। अवेलेबिलिटी ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट, building and supportive services is a very important factor to be considered at the start of the business। अब फिज़िकल फैसिलिटीज़ मतलब मशीन्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट ये सब भी ज़रूरी है, बिल्डिंग ये सब भी ज़रूरी है एक बिज़नेस खोलने के लिए। इसीलिए जब आप बिज़नेस खोल रहे हैं तो आपके पास ये रहना कि ये बिज़नेस में अवेलेबल रहना है, आपके पास इतना ताकत रहना, आपके पास इतना पैसा रहना कि ये सब आप ख़रीद सके। बिना मशीन्स, बिना बिल्डिंग, बिना इक्विपमेंट्स, बिना फर्नीचर के कुछ नहीं चलेगा। इसलिए ये भी फैक्टर ज़रूरी है। सेवन्थ फैक्टर है प्लांट लेआउट। अब आप सब खरीद लिए, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड सब हो गया। अब उसको लेआउट कैसा करें, कौन सी जगह पे कैसा रखें, ये भी ज़रूरी है। ये इसका भी अंदाज़ा रहना है बिज़नेस में। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हैज़ बीन डिटरमाइंड, द एंटरप्रेन्योर शुड ड्रा ए लेआउट प्लान showing the arrangement of these facilities। A layout means the physical arrangement of machines and equipment needed to manufacture a product। लेआउट मतलब कोई भी अपने फिजिकल रिसोर्सेज रहते हैं ना, मतलब जैसे मशीन, फर्नीचर को अच्छी जगह पे, उसके अच्छी बेस्ट जगह पे उसे अरेंज करना अपने प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए यहाँ पे देखो अब सब हो गया तो अब प्रोडक्शन बचता है। इसलिए अपने फिजिकल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से अरेंज करके प्रोडक्शन स्टार्ट करना। अब यहाँ पर मैं नीचे दिया हूँ, देखो कंपनी का यहाँ पर रॉ मटेरियल स्टोरेज का रेशो है, यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन लाइन नंबर 1 है, पार्किंग है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये पैकेजिंग का, ये शिपिंग का, ये फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज। ऐसा रहता है प्लांट लेआउट। अपना 8th फैक्टर देखते हैं, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब आप अकेले तो बिज़नेस नहीं चला सकते। आपके लिए काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए, वर्कर्स चाहिए, वो भी ज़रूरी है एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। एवरी एंटरप्राइज नीड्स कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट्स। Since no individual entrepreneur can do everything himself, he must identify the required of skilled और अनस्किल्ड वर्कर्स। अब कोई बिज़नेस कर रहा है,
तो उसे फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि उसे स्किल्ड लेबर चाहिए या तो फिर अनस्किल्ड लेबर चाहिए। अगर क्वालिटी का प्रोडक्शन करना है तो उसे स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, अगर अनक्वालिटी या तो फिर नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना तो अनस्किल्ड भी चलेगा। इसलिए पहले उसे ये डिटरमाइन करना है कि उसे स्किल्ड लेबर चाहिए अनस्किल्ड लेबर चाहिए, उसी के बाद ही बिज़नेस खोलना चाहिए। ये सब प्लानिंग करने के बाद ही बिज़नेस उसे खोलना चाहिए। अब 9th फैक्टर है अपना टैक्स प्लानिंग। टैक्स तो आज के ज़माने में बहुत चल रहा। टैक्स प्लानिंग हैज़ बिकम नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देर आर नंबर ऑफ टैक्स इन द कंट्री। अब टैक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत ही नेसेसरी हो गया आज के दिनों में। जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे टैक्स हैं। द फाउंडर ऑफ द बिजनेस हैज़ टू कंसिडर इन एडवांस द टैक्स liability अंडर वेरियस टैक्स लॉस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजंस। सो कभी भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसे सब टैक्स जो भी आएगा उन सबको अंडरटेक उस सबको मद्देनज़र रखते हुए ही अपने बिज़नेस की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने बिज़नेस का डिसीजंस लेने चाहिए। समझ गए। इसके बाद 8वां है लॉन्चिंग द बिज़नेस। अब सब हो गया, अब लॉन्च करना है, बिज़नेस को ओपन करना है। आफ्टर द डिसीजंस रिलेटिंग टू द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स हैव बीन टेकन, द एंटरप्राइज कैन go ahead actual launching of the business, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process etc. अब सब हो गया, पूरे ऊपर के सब फैक्टर्स हो गए। अब हमारा अब बिज़नेस स्टार्ट करना है। बिज़नेस अब सब स्टार्ट करने के बाद बिज़नेस अब स्टार्ट करेगी। जैसे जो भी अपने फॉर्मेलिटीज़ है वो सब फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल कर देना और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। ये था हमारे 10 फैक्टर्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम शुरू से देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या है, एक बार रिवर्स कर लेंगे फैक्टर्स जो है 10 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस का लाइन सिलेक्शन कर देना। उसके बाद सेकंड फैक्टर साइज़ ऑफ द फिल्म, बिज़नेस का साइज़ क्या है वो फैक्टर फर्स्ट ये कर लेना। सेकंड है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कौन सा रहना वो देख लेना। उसके बाद लोकेशन ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस का लोकेशन क्या होना वो देख लेना। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, पैसा है नहीं वो देख लेना, वो एक फैक्टर है अंडरटेकन कर लेना। उसके बाद फिजिकल अवेलेबिलिटीज़, फिजिकल रिसोर्सेस आपके पास है नहीं वो देख लेना। प्लांट लेआउट, उसके बाद ये जो फिजिकल अरेंजमेंट है उन सबको अच्छी तरीके से अरेंज कर लेना। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, उसके बाद अपने वर्कर्स को हायर कर लेना। उसके बाद टैक्स प्लानिंग, जो भी टैक्स लगते हैं उन सबको टैक्स फुलफिल कर लेना, पे कर देना। उसके बाद ही बिज़नेस स्टार्ट करना। उसके बाद लास्ट है अपना 10th है लॉन्च द बिज़नेस, बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना। ये थे हमारे 10 फैक्टर्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझने आ गए होंगे। अगर समझने आ गया होगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।